अस्सलामुअलैकुम। एर्थ क्लास एडवांस उर्दू दर्जा 8 उर्दू एडवांस। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इससे पहले माशाल्लाह आपने सबक नंबर 5 शुरू किया और वो मुकम्मल भी हो गया। सबक नंबर 5 उसका नाम क्या है? अक्लमंद कैदी। ये आपका मुकम्मल हो गया है। आज आखिरी काम बाकी रह गया है, वो क्या है? क़वाइद ज़ुबान यानी ग्रामर। तो आप पेज नंबर 41 सफ़ा नंबर 41 पर देखिए, लिखा हुआ है क़वाइद ज़ुबान। ये ठीक है, आज आपको यहीं से पढ़ना है। देखिए लिखा हुआ है अक्लमंद एक मुरक्कब लफ्ज़ है जिसमें मंद लाहिक़े के तौर पर आया है। आपने इससे पहले पढ़ लिया है कि दो अलग अलग लफ्ज़ हों, दोनों को जोड़ दिया जाए, उसका नाम क्या है? मुरक्कब। मुरक्कब माने जोड़ना। और ये भी आपने पढ़ा है कि लाहिका किसको कहते हैं, साबिका किसको कहते हैं। यानी असल लफ्ज़ से पहले अगर कोई छोटा सा लफ्ज़ आकर के जोड़ दिया जाए तो उसको कहते हैं साबिका, और अगर असल लफ्ज़ के बाद में कोई छोटा सा लफ्ज़ ला कर के जोड़ा जाए तो उसको क्या कहते हैं? लाहिका। ये साबिका और लाहिका का फ़र्क होता है कि साबिका पहले आता है और लाहिका बाद में आता है। देखिए आगे खुद ही बता रहे हैं। असल लफ्ज़ अक्ल था, जो इसम था, मंद का लाहिका जुड़ने से ये मुरक्कब लफ्ज़ इसमें सिफत या सिफत बन गया। अक्लमंदी में मंदी का लाहिका आया है। इस मुरक्कब की नौइयत इसमें सिफत नहीं बल्कि इसमें कैफियत की हो गई। अब झैल में दिए गए अल्फाज में मंद और मंदी के लाहिके जोड़कर उन्हें इसमें सिफत और इसमें कैफियत बनाइए। जैसे फ़िक्रमंद इसमें सिफत, फ़िक्रमंदी इसमें कैफियत। ठीक है, तो ये देखिए बहुत सारे अल्फाज लगे हुए हैं। आपको दो तरह से बनाना है, एक सिफत बनाना है, एक कैफियत बनाना है। तो जो सिफत बनाना है उसमें सिर्फ मीम नून दाल बढ़ाना है, मंद बढ़ाना है, और जहाँ कैफियत बनाना है वहाँ पर मीम नून दाल या मंदी बढ़ाना है। तो बुक में हमने सब लिख दिया है। जैसे हुनर लिखा हुआ था, हो जाएगा हुनरमंद, इसमें सिफत, हुनरमंदी इसमें कैफियत। ऐसे ही सब करना है। हमने बुक में पेंसिल से कर लिया है, हम आपके पास फ़ोटो भेज देंगे, आप उसको देख करके कर लीजिएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है शानदार एक मुरक्कब लफ्ज़ है। ये भी दो अलग अलग लफ्ज़ है, शान अलग लफ्ज़ है, दार अलग लफ्ज़ है, दोनों को मिला करके जोड़ दिया गया, हो गया शानदार। जिसमें दार लाहिका है। लाहिका क्यों है? क्योंकि वो बाद में आकर के जुड़ा है असल लफ्ज़ से, और उसने लफ्ज़ को इसमें सिफत बना दिया। इन लफ्ज़ों के बाद दार का लाहिका बढ़ाकर नया लफ्ज़ बनाइए। तो आगे भी ईमान लिखा हुआ है, दार लिख करके नीचे लिखिए ईमानदार। आब लिखा हुआ है, ऊपर वाली लकीर पर लिखिए दार, नीचे हो जाएगा आबदार। जौहर लिखा हुआ है, दार लिख करके लिखिए जौहरदार। ऐसे ही आपको पूरा करना है। फिर कैद खाना में खाना बतौर लाहिका आया है। जब किसी इसम के साथ या बाद खाना जुड़ जाता है तो वो मुरक्कब ज़रफ़ियत ज़ाहिर कर देता है और इसमें ज़रफ़ मकान की नौइयत इख्तियार कर लेता है। मसलन गुस्ल खाना यानी गुस्ल करने की जगह, दवा खाना वो जगह जहाँ दवाएं हों। इन लफ्ज़ों के बाद खाना लगाकर नए लफ्ज़ बनाइए। तो ये पूरा पेज हमने लिख लिया है, पेंसिल से भर दिया है। आप भी इसी तरह से देख करके अभी सिर्फ भर लो। बाकी जब स्कूल खुलेगा, फेस टू फेस रहोगे, तब इंशाल्लाह हम इसको अच्छे से समझाएंगे। अभी पहले सिर्फ आज इतना आप करो कि इसको पूरा पेज जैसे हमने लिखा है ऐसे ही आप भी लिख लो। आगे पेज नंबर 42 पर देखिए, लिखा हुआ है ये लाल कलम से, खिताब और लक़ब की तारीफ़ और मिसालें लिखकर दोनों का फ़र्क वाज़े कीजिए। खिताब किसको कहते हैं, लक़ब किसको कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हो इससे पहले वाले लेसन नंबर 4 में, है ना। पेज नंबर 32 पर देखिए लिखा हुआ है, इसमें खिताब बादशाहों, नवाबीन, उमरा या किसी अजीम आइनी ओहदे पर फाइज शख्सियत। यानी खिताब और लक़ब में फ़र्क ये है कि खिताब उस नाम को कहते हैं जो किसी बड़े ने रख दिया हो। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री किसी को कोई अवार्ड दे दें, या इसी तरीके से राष्ट्रपति जिसको सदर जमहूरिया कहा जाता है, उपराष्ट्रपति जिसको नायब सदर जमहूरिया कहा जाता है, गवर्नर, कोई इनाम दे दें, कोई लक़ब दें, कोई खिताब दें। जैसे किसी को परमवीर चक्र का इनाम दे, किसी को यश भारती दिया जाए, भारत रत्न दे दिया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? खिताब। और लक़ब किसको कहते हैं कि अंदर कोई कमाल हो, कोई टैलेंट हो, उसकी वजह से कोई नाम पड़ जाए। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बहादुर हो, उसको लोग शेर कहकर बुलाने लग जाए, उसका नाम शेर रख दिया जाए, तो ये लक़ब है, इसको लक़ब कहते हैं।
यहाँ पर हमने लिख दिया खिताब बादशाहों, नवाबीन, उमरा या किसी अजीम आइनी ओहदे पर फाइज शख्सियत, मसलन सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति, नायब सदर जमहूरिया यानी उपराष्ट्रपति और गवर्नर वगैरह की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है यानी एवार्ड के तौर पर इज़्ज़त देने के लिए, उसे खिताब कहते हैं। मसलन भारत रत्न, शमसुल उलमा वगैरह। लक़ब वो नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की वजह से पड़ गया हो, लक़ब कहलाता है। जैसे शेर खुदा, उनकी बहादुरी की वजह से हज़रत अली का लक़ब हो गया शेर खुदा। ठीक है, तो ये आप दोनों खाली जगहों में एक ऊपर खिताब नीचे लक़ब ऐसे लिख करके भर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह फिर हम समझाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।